तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जॉन सीना एंड कार्मेलो हेज से। तो आपको मालूम है कि जॉन सीना को भाई हर दूसरा सुपरस्टार अभी चैलेंज कर रहा है उनके रिटायरमेंट टूर के लिए, तो कार्मेलो हेज भी पीछे नहीं है। लेकिन कार्मेलो हेज भाई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन कहीं से घुस गए, सेंस बनाती हैं चीज़ें इनके लिए, बिकॉज फैंस बहुत टाइम से इनके मैच को पिच कर रहे हैं सीना के साथ में। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, जब कार्मेलो हेज NXT में स्टार्ट ही कर रहे थे तभी से फैंस इनके मैच को सीना के अगेंस्ट देखना चाहते हैं। तो ये डिमांड बहुत पहले से। कार्मेलो हेज फाइनली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। जॉन सीना ही इज ऑन his retirement tour. He put out the message. He said, "You want some? Come get some." I think, to be honest, I'm right at the front of the line of people that are going to come get some. So, John, I'm just letting you know, just giving you the heads up. Your time is up and time is now. कहते हैं my time is now basically, यहाँ पे इसको मिस कर रहे हैं इन्होंने। तो कहना है कार्मेलो हेज का कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर अगले साल स्टार्ट होगा, अपने रिटायरमेंट टूर पे आने वाले हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा यू वांट सम कम गेट सम, यानी कि अगर तुम्हें चाहिए मौका तो आ जाओ भिड़ दो मुझसे, बिकॉज ये आखिरी बार है। कहते हैं कि मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ कि मैं लाइन में सबसे आगे हूँ, यानी मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं डिजर्व करता हूँ सीना को फेस करना। कहते हैं कि जॉन सीना, मैं तुमको बस इतना बताना चाहता हूँ, एक सामने से अलर्ट देना चाहता हूँ कि योर टाइम इज़ अप एंड माई टाइम इज़ नाउ। तो कहते हैं कार्मेलो हेज कि वो फेस करना चाहते हैं जॉन सीना को। सबसे लेटेस्ट इंटरेक्शन मुझे याद इनके बीच में NXT के अंदर ही हुई थी, जब जॉन सीना आया था कार्मेलो हेज के साइड से एंड ब्रॉन ब्रेकर के साइड से हमें देखने को मिले थे पॉल हेमन, और उस मैच के अंदर एंड में अंडरटेकर भी आए थे। तो वो NXT तो आइकॉनिक ही था। फिलहाल कार्मेलो हेज चाहते हैं जॉन सीना को फेस करना, ये इन्होंने साफ साफ इंटरव्यू के अंदर क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। आज से 4 साल पहले भाई रोमन रेंस की आइकॉनिक टाइटल रेन स्टार्ट हुई थी। एंड सिर्फ रोमन रेंस की आइकॉनिक टाइटल रेन नहीं भाई, बल्कि WWE हिस्ट्री की कुछ सबसे ज़्यादा आइकॉनिक टाइटल रेंस में से एक रही है। 4 साल पहले 4 years ago today, रोमन रेंस began his historic 1316-day reign as WWE चैंपियन। अब बीच में रोमन सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन बने, फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने, बीच में रोमन रेंस को डबल चैंपियन भी सिर्फ बोला जा रहा था। लेकिन अभी रोमन रेंस कुछ भी नहीं है, अभी इनके पास कोई भी टाइटल नहीं है, अभी सिर्फ बैटल है ऊला फाला की। लेकिन हाँ भाई, जो 1316 दिन की आइकॉनिक रेन रही, इसकी बिगिनिंग आज से ठीक 4 साल पहले आज के दिन ही पे बैक 2020 में हमें देखने को मिली थी, जब हमें मैच देखने को मिला था फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का। बेसिकली एक ट्रिपल थ्रेट मैच था। रोमन रेंस मैच के बिल्कुल एंड में आते हैं एंड आके स्पीयर वगैरह लगा के मैच को जीतते हैं, एंड वहाँ से ही इनकी रेन स्टार्ट हुई। तो देखो भाई कहाँ जाके खत्म हुई, रेसलमेनिया 40 में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्मैकडाउन को लेके। भाई स्मैकडाउन की प्रीव्यू में आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्या क्या होने वाला है स्मैकडाउन में। बाय द वे, ये स्मैकडाउन का एपिसोड अभी कुछ घंटों बाद टेप हो जाएगा। अभी बैसन बर्लिन का वो चल रहा है किक ऑफ, अभी आप जाके देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब वीडियो आएगी तो आएगी उस टाइम तक खत्म ही हो चुका होगा। तो अभी बैसन बर्लिन का किक ऑफ चल रहा है, इसके 1-2 घंटे बाद इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 11 साढ़े 11 के बजे उतने आसपास में ये टेप करना चालू करेंगे स्मैकडाउन को। तो स्पॉयलर्स आ सकते हैं, मैं आपको 1-2 चीज़ें बता सकता हूँ मे बी लास्ट वीडियो के अंदर। बाकी स्मैकडाउन कल सुबह भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रीव्यू बता देता हूँ, ठीक है, टेप हो रहा है, मैं बस इतना आपको बता देता हूँ। बाकी यहाँ पे नाया जैक्स वर्सेस मिचिन का मैच है, वेमेंस टाइटल मैच है, ये स्ट्रीट फाइट है। तो स्मैकडाउन के अंदर ये वाला मैच होने वाला है, पेपर व्यू लेवल का मैच है। लेकिन क्योंकि अब ये चाहते हैं कि अटेंशन स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ पे भी रहे भाई, तो इसलिए ये वाला मैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। LA नाइट का कंफर्म हो चुका है भाई सेगमेंट। LA नाइट US टाइटल ओपन चैलेंज स्मैकडाउन में ही देने वाले। मैं बोल रहा था ना आपको भाई, ये बैटिंग ऑड्स वाले कह रहे हैं कि बैसन बर्लिन में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्मैकडाउन में करा सकते हैं लोग। तो स्मैकडाउन में ही ओपन चैलेंज होगा। क्या लगता है आपको कौन आ सकता है LA नाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट करके? कमेंट करके बताना। देन अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेज का चौथा मैच होने वाला, ये फिर से compete करेंगे एंड फिर से एक्सपेक्टेशन है कि एक बैंगर डिलीवर करेंगे। एंड देन कंफर्म है बैरन कॉर्बिन एंड सैंटोस एस्कोबार का मैच। कोडी रोड्स होंगे ही, फॉर्सर होंगे नो डाउट, केविन ओवंस होने वाले हैं कार्ड में। मे भी हो सकता है कि ब्लड लाइन का भी आपको कुछ मेजर सेगमेंट देखने को मिल जाए। तो अभी के अकॉर्डिंग ये है स्मैकडाउन की प्रीव्यू, जो कि टेप हो जाएगा भाई अभी से 1.5-2 घंटे बाद, एंड उसके बाद आपको कल सुबह टेप शो देखने को मिलेगा लाइव दिखाते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड एक बहुत ही अटपटी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। WWE खुश नहीं है स्वर्व स्ट्रिकलैंड से। तो भाई स्वर्व स्ट्रिकलैंड तो WWE के अंदर है भी नहीं, फिर भी WWE क्यों नहीं खुश है? तो WWE इसलिए नहीं खुश है बिकॉज AEW ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड को एक बहुत मोटी डील ऑफर करी है। ये चीज़ स्टिल सेंस नहीं बनाती है कि WWE के अंदर स्वर्व है नहीं, एक टाइम पे हुआ करते थे, अभी वो AEW के अंदर हैं। कुछ टाइम पहले AEW के चैंपियन थे। AEW उनको एक मोटी डील दे रही है, वो साइन कर चुके हैं, डील एक्सटेंड हो चुकी है। तो WWE को क्या दिक्कत है? क्या WWE चाहती है कि स्वर्व WWE के अंदर आए, इसलिए उन्हें दिक्कत है? ऐसा भी नहीं है, मैं बताता हूँ। मेल्टजर का कहना है, अब पता नहीं भाई ये सही है कि नहीं, मेल्टजर कह रहे हैं, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। मेल्टजर का कहना है कि WWE वाले इस चीज़ से खुश नहीं है कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड को इतनी मोटी डील क्यों AEW ऑफर कर रही थी, मतलब इतना मोटा क्यों पे कर रही है AEW स्वर्व स्ट्रिकलैंड को। इनका कहना है कि मार्केट वैल्यू कुछ अलग है स्वर्व की, इतना आप पे करके मार्केट वैल्यू क्यों खराब कर रहे हो। तो ये मोनोपोली दिखाना चाहती है WWE कि भाई हमारे अकॉर्डिंग
सपोज स्वर्व स्ट्रिकलैंड की मार्केट वैल्यू $1 मिलियन की है, कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप उनको $2 मिलियन क्यों दे रहे हो? हालांकि ये चीज़ देखो बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। AEW अपने पैसे पे कर रही है अपने साइड से, अपने रेवेन्यू में से कट दे रही है उनको एक, तो WWE को इससे कोई ऑफेंस होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी ऐसा बताना है मेल्टजर का एंड अगर ये रिपोर्ट सही है तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ही डम्ब है भाई। स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW के रेसलर, AEW उन्हें पे कर रही है, वो AEW के लिए परफॉर्म कर रहे हैं एंड WWE से तो काफ़ी बेटर वहाँ पे कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन WWE को दिक्कत इस चीज़ से कि AEW मार्केट वैल्यू बिगाड़ रही है, ये इतना डिजर्व नहीं करते लेकिन इनको उतना पे कर रही है, तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग वाहियात है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो एक्चुअली में बहुत वाहियात चीज़ है WWE के साइड से, लेकिन फिर मेल्टजर बोलते हैं तो देन कितना बिलीव करना है कितना नहीं वो आपके ऊपर है। देखो मुझे ऐसा लगता है जिसको जितना मिल रहा है वो उतना डिजर्व करता है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले चाहे जितना मिले वो डिजर्व करता है, चाहे वो सासा बैंक हो चाहे कुछ भी हो, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, मेरे अकॉर्डिंग जिसको जो मिल रहा है वो डिजर्व करता है। तो ये सवाल किसी के लिए नहीं उठाना चाहिए कि अरे तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, ये बेकार सी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बैश एंड बर्लिन को लेके एक ऐसा PLE जो कि शायद इस साल का सबसे लेस हाइप्ड PLE होने वाला है। इसके लिए ऑलमोस्ट जीरो एक्साइटमेंट है मेरी पर्सनली एंड मैं इंटरनेट पे भी कुछ वही देख सकता हूँ। अब ऐसे में भाई होप्स बिल्कुल नहीं है, तो वापस से हम लोग घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं कि क्या होप्स नहीं है तो ये भी एक बैंगर इवेंट हो सकता है। ट्रिपल एच एरा के अंदर, ट्रिपल एच रेजमे के अंदर एक चीज़ हमने तो देखी है भाई, जिस पेपर व्यू के लिए हाइप ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा हाइप रहती है रेसलमेनिया एक्सक्लूड करके, तो वहाँ पे हम लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं, हल्का फुल्का हो जाते हैं। लेकिन जिस पेपर व्यू के लिए हाइप नहीं रहती है, होप नहीं रहती है, उस पेपर व्यू में कुछ ना कुछ भयंकर होता है। तो क्या हम लोग सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिपोर्ट नहीं है भाई, किसी सोर्स ने कुछ रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन इंटरनेट पे ये डिस्कशन है। अब सबसे सरप्राइजिंग चीज़ क्या हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग? दो चीज़ें, या तो हमें वर्ल्ड टाइटल हैंड चेंज करते हुए दिख जाए, कोडी तो हारने नहीं वाले लेकिन क्या पता कोडी हार जाए, या फिर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन जाए। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या लुडविग काइजर टर्न कर सकते हैं गुंथर पे बैश इन बर्लिन में अपने होम टाउन के अंदर? ये एक पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि हाइप बिल्कुल भी नहीं है इस PLE के लिए, लेकिन क्या हो सकता है कि WWE एक ऐसा सरप्राइज दे दे जिससे कि लोग पागल हो जाएं, बेचैन हो जाए कि भाई ये क्या दे दिया इन्होंने। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन फिर देन होप्स भी मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहता इस PLE से। आप क्या सोचते हो? अगर एक अच्छा सरप्राइज डिलीवर करना है तो क्या हो सकता है सरप्राइज? आप कमेंट करके बताना। मैं होप कर रहा हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हैंड्स चेंज करे। ऑर्टन के बारे में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं कोडी के बारे में बिल्कुल नहीं कर सकता। आई स्टिल बिलीव कि कोडी को रॉक हराएंगे, नहीं तो ऑर्टन हराएंगे, और कोई नहीं हराने वाला, या नहीं तो जॉन सीना। बाय द वे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल डाला, आप जाकर वहाँ पे वोट कर सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स को कौन डीथ्रोन कर सकता है। फिलहाल तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कोडी रोड्स नहीं हार रहे हैं, तो मे बी शायद जस्ट अ पॉसिबिलिटी मे बी रैंडी ऑर्टन जीत जाए। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना। इस वीडियो के लिए गाइस बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।